देखिए पूजा जी, ये भाजपा वाले जो उसकी क्रेडिट लेना चाहते हैं ये तो एकदम गलत है। इनको यदि क्रेडिट लेनी है, खरसिया में बहुत से ट्रेनों के स्टॉपेज होने हैं, ज़रूरी हैं, कुछ तो कराएं जो जिससे कि आम जनता नगर की लाभान्वित हो। खाली बात करने से कुछ नहीं होता, काम करके दिखाना पड़ता है। वो दिखाएं जिससे कि जनता लाभान्वित हो। जी सर, आपका शुभ नाम? रणधीर शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खरसिया शहर। जी, रेलवे ओवरब्रिज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? रेलवे ओवरब्रिज हमारे आदरणीय उमेश पटेल जी के द्वारा स्वीकृत किया गया था और उसकी टेंडर प्रक्रिया भी हो गई थी, मुआवजा भी बढ़ गया है। उसके बावजूद बीजेपी के कुछ भैया नेता बोलते हैं कि ये कार्य स्वीकृति हमने करवाया है। ये सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो 2018 के चुनाव में भी एक बोरिंग मशीन ला करके जगह जगह गड्ढा शुरू कर दिए थे कि हम यहाँ ओवरब्रिज बनाएंगे करके। तो अगर उनको इतनी चेष्टा थी ओवरब्रिज से तो उसी समय बनवा दिए होते। ये सरासर झूठ है और एकदम सफ़ेद झूठ है। ये बीजेपी वालों को झूठ बोलने का अधिकार जो है ना भगवान ने दे रखा है, खूब झूठ बोलते हैं वो। इसलिए ये ओवरब्रिज का निर्माण कार्य हमारे तत्कालीन मंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी की शासनकाल में स्वीकृत हुआ था। उन्हीं के शासनकाल में इसकी मंजूरी मिल गई थी। 16/12/2021 को इसकी मंजूरी मिली है और उसके बाद इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। और हम तो ये भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो पहला टेंडर करता था उसका टेंडर छोड़ने का कारण सिर्फ बीजेपी है। बीजेपी वालों ने उनको धमकी दिया है, इसलिए वो चुनाव से पहले काम शुरू न हो, इसलिए वो टेंडर छोड़ के भागा है। हम तो उनके ऊपर ये सरासर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि सारे लोग लगभग ये जानना चाहते हैं कि कब तक रेलवे ओवरब्रिज का काम शुरू हो जाएगा? अब जल्दी ही शुरू हो जाएगा ओवरब्रिज का काम। टेंडर हो गया, टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है, मुआवजा बढ़ गया है। अब बहुत जल्द से जल्द जो है प्रक्रिया में है कार्यक्रम और बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। जी, मैं मनोज गबेल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष खरसिया ग्रामीण। जी, आप आरोपी के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? खरसिया वास्तव में रेलवे लाइन के चलते दो भागों में बटा हुआ है और लोगों को इधर से उधर आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसी परेशानी को समझते हुए हमारे नेता और तत्कालीन मंत्री आदरणीय उमेश पटेल जी ने इनको संज्ञान में लिया कि हमें आरओबी की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने पूरे लगन और निष्ठा से इस काम को अंजाम देने के लिए अपने शासन स्तर में मुख्यमंत्री से रायगढ़ में इसका अप्रूवल लिया और उसको बजट में पारित करवा के विभागीय जितने भी काम हैं, टेंडर प्रक्रिया और ड्राइंग, डिजाइन, मुआवजा वितरण, सबको समय अवधि में करवाया। क्योंकि ठेकेदार उस समय इस काम को लिया और उन्होंने काम करने से मना कर दिया। बाद में दूसरा ठेकेदार सिंगल होने के कारण से टेंडर स्वयं निरस्त हो गया और उसी टाइम आचार संहिता और चुनाव लग जाने के कारण ये काम अधूरा रह गया। अभी इस काम को फिर से चालू हो रहा है और चालू होने में कोई देरी नहीं है। पूरी प्रयास, पूरी लगन और पूरी निष्ठा के साथ आदरणीय उमेश पटेल जी इस काम को करवाने में पूरी लगन के साथ लगे हुए हैं। कुछ छुटभैये नेता झूठ बोलकर ये प्रचारित कर रहे हैं कि ये काम लोक निर्माण विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री 6 बजे तक हो जाएगा, तत्कालीन के द्वारा कराया जा रहा है, जो कि एक झूठ है और निराधार है। मैं उस नेताओं को, उन छुटभैये नेताओं को बोलना चाहता हूं कि झूठ मूठ की राजनीति न करें। वास्तव में उनको कोई काम करना है, उनको कोई खरसिया क्षेत्र में विकास करना है तो पहले सामने आए, सच्चाई के साथ वो काम करें और काम करके लोगों को बताएं कि हमने ये काम किया। धन्यवाद। सर, रेलवे ओवरब्रिज के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रेलवे ओवरब्रिज हमारे इस क्षेत्र के लाडला विधायक सम्मानित उमेश पटेल जी के प्रयास से स्वीकृत हुआ, टेंडर भी हुआ
और मुंगेली के ठेकेदार को मिला भी। उसके बाद उसने, मेरे को ऐसा लगता है कि भाजपा द्वारा षड्यंत्र करके उसको नहीं बनाने दिया गया और वो जो है ना टेंडर लेने के बाद भी काम नहीं किया। उसके बाद फिर दूसरा टेंडर हुआ, दूसरा टेंडर में एक एकल टेंडर प्रक्रिया था, एक ही जने डाला था, इसलिए निरस्त हुआ। अब तीसरा जो है ना अभी जयपुर के एक ठेकेदार को मिला है, वो बनाएगा। लेकिन भाजपा वाले इसको झूठा अपना प्रचार कर रहे हैं, ये गलत है। खरसिया में जो भी आज के स्थिति में जो भी स्ट्रक्चर दिखता है, यहाँ जो भी निर्माण काम दिखता है, वो कांग्रेस की देन है, शहीद नंद कुमार जी की देन है, अर्जुन सिंह जी की देन है, और अभी वर्तमान में हमारे विधायक उमेश पटेल जी की प्रयास है। भाजपा वाले तो खाली राजनीति करते हैं और एक भी ऐसा कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, जो भी काम देख लो खरसिया में कांग्रेस के नेताओं द्वारा ही प्रयास से तैयार हुआ है, ये मेरा कहना है। जी धन्यवाद। जी, अभी सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि रेलवे ओवरब्रिज के बारे में स्वीकृति बीजेपी वालों ने दिलाई है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी पूजा जी, आपको पूर्व वक्ताओं ने बताया, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी और पूर्व पीसीसी मेंबर ने आपको सारी जानकारी दी। मैं उसी संबंध में बताना चाहूँगा कि ओवरब्रिज एक खरसिया की बहुत बड़ी समस्या थी, 2 भागों में बटा है। माननीय तत्कालीन कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल जी ने इस समस्या को बहुत गंभीर रूप से लिया और मुख्यमंत्री के रायगढ़ प्रवास पर उन्होंने औपचारिकता स्वीकृति दिलाई औपचारिक रूप से, और उसके बाद सारे कार्य करवाए, एस्टीमेट बनवाना, ड्राइंग डिजाइन बनवाना, और तो और भूमि का अधिग्रहण भी हो गया, मुआवजा भी हितग्राहियों को मिल गया। मतलब लगभग 7 करोड़ रुपए मुआवजा लगभग 7 आदमियों को बांट दिया गया। वो दिसंबर 2022 में और जनवरी 2023 में मुआवजों का काम कंप्लीट हो गया। नगर पालिका की भी कुछ संपत्तियां इसमें डैमेज हो रही थी, उनका पुनर्निर्धारण करने के लिए 2 करोड़ के आसपास नगर पालिका को भी दे दिया गया। सारा मुआवजा बंटने के बाद टेंडर हुआ। टेंडर किसी मुंगेली की एक फर्म को मिला। उन्होंने पूरा समय अनुबंध का लेकर के अंतिम दिन उस काम को करने से इनकार किया। प्रक्रिया के तहत, शासन की जो प्रक्रिया होती है उसके तहत दोबारा टेंडर लगाया गया। दोबारा टेंडर सिंगल हुआ। सिंगल होने के कारण वो कार्य परिणित नहीं हो पाया। तिबारा टेंडर लगा। तिबारा टेंडर के बाद एक जयपुर की कंपनी को मिला है और उनका समय अभी चल रहा है। इस बीच में आचार संहिता लग गई थी, इसलिए थोड़ा समय और ज़्यादा निकल गया। ये पूरा कार्य कांग्रेस की सरकार, प्रदेश की लोकप्रिय सरकार ने किया, हमारे माननीय उमेश पटेल जी ने किया और माननीय मुख्यमंत्री ने उसको अनुमोदन किया। अब सिर्फ काम चालू होना ही बाकी है। बजट की प्रक्रिया में जो काम नहीं हो पाता जिस साल, वो नेक्स्ट साल बजट की प्रक्रिया में प्रावधान रखा जाता है। वही प्रावधान जो काम हो चुका है उसको भाजपा की सरकार ने रखा है। ओवरब्रिज का टोटल क्रेडिट खरसिया के कांग्रेस विधायक माननीय उमेश पटेल, तत्कालीन कैबिनेट मंत्री को जाता है, और बाकी लोग जो खाली झूठ का प्रोपगंडा फैला रहे हैं। जी सर, आपका शुभ नाम? कैलाश अग्रवाल। जी, रेलवे ओवरब्रिज के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इधर उधर की बातों में नहीं जाऊंगा, जो फैक्ट हैं मैं वो स्पष्ट बता रहा हूँ। 2011 में एनडीए गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने खरसिया का ओवरब्रिज स्वीकृत कर दिया था 2011 में। उसके बाद 2011 से लगातार 2018 तक मैंने स्वयं राज्य शासन को 50 उसमें ये बात थी कि राज्य शासन की स्वीकृति चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि आधा पैसा केंद्र शासन देती है और आधा राज्य शासन देती है। जब स्वीकृति हुई थी तो ये बात उसके पत्र में भी लिखी हुई है कि राज्य शासन की स्वीकृति आ जाए, काम तुरंत शुरू हो जाएगा। 11 से 18 तक मैंने कम से कम नंबर ऑफ लेटर्स सारे मंत्रियों को, सेक्रेटरीज को स्पीच कोर्ट से भेजे। किसी के कान में जूं नहीं रहेंगी, कुछ भी बात आगे नहीं बढ़ी। जब कांग्रेस सरकार आई उसके बाद से इस कार्य ने गति पकड़ी और हमारे विधायक ने
पर्सनल इंटरेस्ट लेकर इसका बजट में स्वीकृति प्रदान कराई। बजट में टेंडर हुए, अब चूंकि वो टेंडर कैंसिल हो गया, ये हमारा दुर्भाग्य कह लें नगर का, खरसिया नगर का, कि वो टेंडर वाला भाग गया, नहीं तो अभी तक ओवरब्रिज काफ़ी हद तक बन चुका होता। कोई नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है, अभी नया टेंडर हो चुका है और मैं समझता हूँ कि काम बहुत जल्दी इसका शुरू हो जाएगा। और ये सारा क्रेडिट हमारे माननीय विधायक पूर्व मंत्री उमेश पटेल को है, इसमें भाजपाइयों का कोई लेना देना नहीं है। यदि इनको लेना देना होता तो 7 सालों तक केंद्र की स्वीकृति के बावजूद इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये बड़ा दुर्भाग्य जी सर, सोशल मीडिया पे जिस तरह की खबरें अभी चल रही हैं कि वर्तमान सरकार ने मतलब इस टेंडर की स्वीकृति दिलाई है, इन सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? झुंझुना दिखा रहे हैं गांव वालों को, खरसिया वालों को। खरसिया की जनता बेवकूफ़ नहीं है, सब बातों को समझती है कि ओवरब्रिज किसने पास करवाया है और कौन करवा रहा है। अब चूंकि इनकी सरकार आ गई है इसलिए थोड़ी खलबली मची है कि ये क्रेडिट कांग्रेस को क्यों मिल जाए। कांग्रेस की क्रेडिट है तो कांग्रेस को ही मिलेगी, इनको कहाँ से मिलेगी? इनको क्रेडिट लेनी है तो और बहुत से कार्य खरसिया में करवाएं, कौन मना करता है? जी, खरसिया में बहुत से कार्य हैं करवाने के लिए, करवाएं ये। जब से चुनाव हुए तब से हेलो हेलो